आपके परिचय को और प्रभावी और प्रेरक बनाने के लिए संशोधित किया गया है। खुद को बदलने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है मौन को अपनाना। ऐसे स्थानों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि वह कुंजी है जो आत्म शांति, आत्म अधिकार और अंतर्मन की गहराई का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोर टू न्यू हाइट्स पर। यहां हम आपको प्रेरणा, आत्म विकास और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के सफर की कहानियां और विचार साझा करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानी की ओर। यहां आपकी कहानी को अधिक प्रभावशाली, प्रवाहमय और प्रेरणादायक बनाने के लिए संशोधित किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अंशराज नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से अधीर और गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, हर बात का जवाब तुरंत देना और दूसरों की बातों को काटना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव के कारण लोग उससे कतराने लगे। जहां कभी उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे, अब वे उससे दूर रहने लगे। अंशराज ने भी यह महसूस किया कि उसका गुस्सा और अधीरता उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रही है। वह इस स्थिति से निकलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव होगा। भगवान बुद्ध का प्रवचन एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। उसने पहले भी बुद्ध के बारे में सुना था। उनकी करुणा, ज्ञान और उनकी शिक्षाएं जीवन को बदलने वाली मानी जाती थीं। यह सोचकर कि शायद उसे अपने सवालों के जवाब वहां मिल जाए, अंशराज ने तुरंत प्रवचन स्थल की ओर रुख किया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा थे। बुद्ध अपने शांत और मधुर शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उनकी हर बात मानो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। प्रवचन के दौरान बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। बुद्ध की यह बात सुनकर अंशराज के भीतर आशा की एक नई किरण जागी। उसने महसूस किया कि यही वह मार्गदर्शन है जिसकी उसे तलाश थी। अंशराज की जिज्ञासा प्रवचन समाप्त होने के बाद अंशराज भगवान बुद्ध के पास गया। उनके चरणों में झुकते हुए उसने विनम्रता से कहा, भगवान, आपने कहा कि जीवन में बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाएं कि ये 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने अंशराज को देखा और बोले, प्रिय वत्स, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 10 जगहों पर चुप रहना क्यों और कैसे तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। यदि तुम वास्तव में इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ आओ। अंशराज ने विनम्रता से सहमति जताई। उसके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्सुकता जाग उठी। उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि उसके भीतर के बदलाव की भी शुरुआत थी। और इस तरह अंशराज की आत्म परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा न केवल उसे शांत और धैर्यवान बनाएगी, बल्कि उसे जीवन के गहरे अर्थ को समझने की ओर भी ले जाएगी। अब यह अंशराज पर निर्भर था कि वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे उतारता है और अपने भीतर उस मौन की शक्ति को कैसे खोजता है जो उसे शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जा सके। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे या अपशब्द कहे तो सबसे पहले चुप रहकर उसकी बात को सुनो। एक बार जब वह अपनी बात पूरी कर ले तो उससे शांत स्वर में पूछो। अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? जब वह जवाब देगा, मेरे पास, तब उसे यह समझाओ कि ठीक उसी तरह तुम्हारे कहे गए ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशराज ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। इससे वह अपनी गलतियों को सुधारने और नकारात्मकता से दूर रहने में सफल हुआ। इस तरीके ने उसे आत्म संयम और धैर्य का महत्व सिखाया और उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। दूसरा स्थान, बुद्ध ने अंशराज को चुप रहने का महत्व एक और रूप में समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच का नहीं, बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो स्थिति को बेहतर समझ सकोगे
और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक किसान की कहानी सुनाई। दो किसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि वह जमीन उनकी है। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या तुमने यह जमीन अपने साथ लाई थी जब तुम जन्मे थे, या क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगे जब तुम मरोगे? यह सुनकर दोनों किसान चुप हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उनका झगड़ा व्यर्थ है। इस सीख ने अंशराज को यह सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। चुप्पी हमें परिस्थिति को समझने, अहंकार से ऊपर उठने और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने का अवसर देती है। तीसरा स्थान, बुद्ध ने अंशराज को चुप रहने का तीसरा महत्वपूर्ण स्थान समझाया। जब कोई गुस्से में हो, उन्होंने कहा, गुस्सा एक आग की तरह है। अगर तुम इस पर घी डालोगे तो यह और अधिक भड़क उठेगा, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो धीरे धीरे वह खुद ही शांत हो जाएगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने गुस्से में आकर अपने मंत्री को फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने उस समय कुछ नहीं कहा, न ही कोई प्रतिवाद किया। उसने बस चुप्पी साध ली। अगले दिन राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने अपने निर्णय पर पछतावा किया। राजा ने तुरंत मंत्री को माफ कर दिया। बुद्ध ने कहा, अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता या गुस्से का जवाब गुस्से से देता तो शायद वह अपनी जान गंवा देता, लेकिन उसकी चुप्पी ने न केवल उसे बचाया बल्कि राजा को अपनी गलती समझने का अवसर भी दिया। अंशराज ने इस सीख को भी अपने जीवन में अपनाया। उसने महसूस किया कि गुस्से का सामना शांत रहकर करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। चुप्पी केवल गुस्से की आग को शांत करती है, बल्कि यह दूसरों को अपनी गलतियों पर विचार करने का मौका भी देती है। चौथा स्थान, यह कहानी बुद्ध के गहरे दर्शन और उनके जीवन संबंधी ज्ञान को व्यक्त करती है। इसमें बुद्ध एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि दुख एक अवसर हो सकता है आत्मज्ञान और आंतरिक विकास का। जब हम दुखी होते हैं तो हमें चुप रहकर, अपने भीतर झांककर और अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दुख बदलाव का द्वार है। दुख हमारे भीतर आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को जन्म दे सकता है। चुप्पी का महत्व, जब हम चुप होते हैं तब हमारे पास स्वयं को समझने और जीवन की सच्चाई को देखने का समय होता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। यदि हम दुख को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करें तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकता है। पांचवा स्थान, चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है। जब कोई हमें जानबूझकर उकसाने या परेशान करने की कोशिश करता है तो हमारी प्रतिक्रिया उन्हें और अधिक उकसा सकती है, लेकिन शांत रहकर हम न केवल स्थिति को संभालते हैं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति भी दिखाते हैं। छठा स्थान, हर जगह मदद जरूरी नहीं। जब कोई आपसे मदद या सलाह नहीं मांगता तो बिना पूछे मदद करने या राय देने से स्थिति खराब हो सकती है। यह हमें सोच समझकर कार्य करने और परिस्थितियों का आकलन करने की सीख देता है। सातवां स्थान, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। वास्तविक ज्ञान हमें दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र बनाता है। यह हमें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के बजाय उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। आठवां स्थान, यह प्रसंग बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा अर्थ प्रस्तुत करता है, जिसमें बताया गया है कि सत्य को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए उसे सही समय और उचित परिस्थिति में प्रस्तुत करना आवश्यक है। सत्य का मूल्य समझने वाले पर निर्भर करता है। सत्य तभी प्रभाव डालता है जब सुनने वाला उसे समझने और स्वीकारने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, अन्यथा वह व्यर्थ हो जाता है। सही समय का महत्व, सत्य को प्रस्तुत करने का समय महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार, भ्रम या पूर्वाग्रहों में उलझा हुआ है तो सत्य उसके लिए असहज और अप्रिय हो सकता है। धैर्य और समझदारी, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कोई हर समय सत्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी है। सत्य का प्रभाव, जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और उसकी चेतना विकसित होती है तब सत्य को वह सहजता से स्वीकार करता है और यही उसका असली प्रभाव है। नववां स्थान, यह प्रसंग बुद्ध की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें जीवन की अनिश्चित परिस्थितियों में धैर्य, स्वीकार्यता और शांतिपूर्ण मनोदशा बनाए रखने का महत्व बताया गया है। हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें बदलना हमारे बस में नहीं होता। ऐसे में व्याकुल या क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। चुप्पी और शांत रहना
हमारी मानसिक शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह हमें परेशान करने वाली स्थिति में सही दिशा में सोचने का अवसर देता है। स्वीकार्यता और वैकल्पिक समाधान। जब किसी परिस्थिति को बदलना संभव न हो तो उसे स्वीकार करें और अपनी ऊर्जा को समस्या के समाधान में लगाएं। इससे न केवल आपकी समस्या का हल निकलेगा, बल्कि मन की शांति भी बनी रहेगी। धैर्य और समाधान की दिशा। बुद्धिमत्ता यही है कि कठिन समय में धैर्य बनाए रखें और शांतिपूर्वक समाधान की दिशा में काम करें। यही मानसिक और आत्मिक विकास का आधार है। 10वां स्थान। यह प्रसंग बुद्ध की गहरी और सरल शिक्षा को उजागर करता है, जिसमें यह बताया गया है कि सच्ची कृतज्ञता, प्रेम और शांति को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जब मन और हृदय पूर्ण संतोष और आनंद से भरे हों, तो मौन ही सबसे प्रभावी और पवित्र भाषा बन जाती है। मौन में गहराई होती है। जब हृदय प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर जाता है, तो इसे व्यक्त करने के लिए शब्द आवश्यक नहीं होते। चुप्पी ही सब कुछ कहने का माध्यम बन जाती है। कृतज्ञता का शुद्ध रूप, कृतज्ञता का सबसे सुंदर और सच्चा रूप मौन में प्रकट होता है। यह उस आंतरिक आनंद को दर्शाता है जो बाहरी अभिव्यक्ति से परे है, भीतर की खुशी का प्रतीक। जब आत्मा शांति और आनंद से भर जाती है, तो यह चुप्पी में परिलक्षित होती है। यह मौन हमारे भीतर की गहरी खुशी का प्रतीक होता है। गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया जिसे आत्मज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई थी। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा और उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो। बुद्ध ने समझाया, जब दिल पूरी तरह भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अंशराज, जो यह वार्तालाप सुन रहा था, बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से अनुरोध किया कि उसे भी इस ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। बुद्ध ने उसे 10 स्थानों पर चुप्पी का अभ्यास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखोगे कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। अंशराज ने सहमति दी और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अंशराज को पहला स्थान एक गांव मिला, जहां पहले से ही लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बता दिया गया था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो, तुम यहां क्यों आए हो? अंशराज को स्वभावतः तुरंत जवाब देना चाहिए था, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला पाठ याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। अंशराज बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है, अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद बुद्ध ने अंशराज को एक व्यापारी के पास भेजा, जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। उन्होंने कहा, उससे कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। अंशराज व्यापारी के पास गया और बोला, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया। तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूं? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? अंशराज ने बुद्ध का दूसरा पाठ याद किया, जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। अब बुद्ध ने अंशराज को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। अंशराज को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंशराज को पहले की तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन उसने बुद्ध का तीसरा पाठ याद किया, जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डर गए हो? अंशराज मुस्कुराया और बोला, मैं आपके गुस्से को और नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि मौन में अपार शक्ति है। इसके बाद बुद्ध ने अंशराज को एक विधवा स्त्री के पास भेजा, जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपनी पीड़ा में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। अंशराज उसके पास गया और बस चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी।
पहली बार उसने किसी से अपनी पीड़ा साझा की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध बोले, दुख में मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। इसके बाद बुद्ध ने अंशराज को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अपमानजनक बातें कही, लेकिन अंशराज शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। अंशराज ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चुप रहना कैसे इतना प्रभावी हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया और कहा, इन्हें मिलाने की कोशिश करो। राजा ने कोशिश की, लेकिन तेल पानी में घुल नहीं पाया। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, इसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इसे संभालोगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंत में बुद्ध ने अंशराज से कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा तुम्हें खुद लेनी है। जब तुम्हारा दिल कृतज्ञता और आनंद से भर जाए, तब मौन को अपनाओ। अंशराज ने अपनी सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की थी। उसका मन शांत और आनंदित था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि मौन ही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध ने कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। जब तुम इसे समझ जाते हो तो सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। कहानी की सीख, आलोचना का सामना मौन से करो, लोग खुद समझ जाएंगे। बहस से बचने के लिए चुप रहना सीखो, अनावश्यक विवाद से बच सकोगे। गुस्से का उत्तर शांत रहकर दो, इससे सामने वाला भी बदलेगा। दुखी व्यक्ति के पास मौन रहो, यह सबसे बड़ी सांत्वना होती है। जब दिल कृतज्ञता से भर जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह आत्मशक्ति और सच्चे संतुलन की भाषा है। जब हम बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्य से सुनना सीखते हैं तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की गूंज है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे।